एग्जाम्पल नंबर 3.41, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg हैज़ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल के पास 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। पार्टिकल फॉर 1 सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, 2 मीटर पर सेकेंड है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है 2 न्यूटन का। मास इसका कितना है बेटा? 1 kg। 1 kg। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो चीज़ अपने को पता करना है। तो बेटे अपने को पता है फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? तो फोर्स कितना है बच्चे? यहाँ पर 2 न्यूटन है, मास इसका 1 है और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा बच्चे? किस तरफ आएगा बताओ मुझे, किधर आएगा? जिधर फोर्स लगा है। फोर्स किधर लगा है बेटा? इस तरफ। तो ये एक्सेलेरेशन भी किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरफ कोई स्टार्टिंग में वेलोसिटी था क्या? इस तरफ कोई सर। नहीं ना, तो इस तरफ की वेलोसिटी। अच्छा, इसे एक्स एक्सिस बोलूँ चलेगा, इधर वाई एक्सिस बोलूँ चलेगा? ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसे यू एक्स कह देता हूँ। लेकिन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ज़ीरो है। हाँ, एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है क्या? नो सर। नहीं है, तो इधर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। समझ गए? तो इसे अलग अलग कर लो ना बेटा। ठीक है, इसे दो अलग अलग चीज़ समझो। एक इधर का डायरेक्शन है जिसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये वाई एक्सिस पर हो रहा है। और एक्स एक्सिस पर अलग देख लो। एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब इधर का डायरेक्शन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है। इधर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। समझ गए? अरे बोलो। हाँ सर। तो सोचो, है ना, इधर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। तो टी क्या बोलते हैं, टी बराबर 1 सेकेंड बाद ना, कब पूछ रहा है? टी यस इक्वल्स सर। टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पता चल जाएगा कि नहीं? वाई वेलोसिटी क्या होता है? यू वाई प्लस ए वाई टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा ना, वाई एक्सिस पे लगा रहा हूँ मैं। तो यू वाई कितना था बेटा? ज़ीरो। ए वाई कितना है? 2। टाइम कितना लिया? 1। तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ सर। समीक्षा आ रहा है समझ में? कहाँ हाँ गई? सर। हाँ, ठीक है। और उसी 1 सेकंड में ये क्या होगा बेटा? ये तो कांस्टेंट है, इधर एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है। तो 1 सेकंड बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी, वही की वही रहेगी। नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर। अरे बोलो। तो 1 सेकंड बाद यस सर। समझा। इधर का वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड, और ये पहले से था 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये वाला डायरेक्शन क्या है? जे कैप। और ये वाला क्या है? आई कैप। तो कितना हो गया वेलोसिटी बेटा? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2√2 हो गया, है ना? बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा इक्वल्स टू 2/2 1, यानी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, सब सब मिल गया बेटे। नहीं समझा? हाँ सर। समझा कि नहीं समझा सर। समझा? समझा। ठीक, बस हो गया, कहानी ख़त्म। दूसरा चीज़ क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरीके से देख लो बेटा, 1 सेकंड में इधर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इधर क्या है बेटा? प्लेन मोशन है। स्पीड इंटू टाइम करोगे सीधा तो कितना हो जाएगा? एक्स। 2 × 1, 2 मीटर हो जाएगा। और वाई पे कितना होगा बेटा? वाई एक्सेलरेटेड है, तो क्या लगाओगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो यू वाई क्या था? ज़ीरो था। हाफ ए वाई कितना था? 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1। ठीक है, 2 × 2 तो क्या आ गया? 1 मीटर। तो x कितना हुआ? 2 मीटर, और y कितना हुआ? 1 मीटर। मतलब इधर कितना चल लेंगे? 2 मीटर, और इधर कितना चल लेंगे? 1 मीटर। तो ये क्या हुआ बेटा? आई कैप, और ये क्या हुआ? जे कैप। तो आर बराबर क्या हो गया? 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा, मॉड वेक्टर 2 दूनी 4 प्लस 1 5 √5 हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं अपने को। कोई दिक्कत? कड़ला का
बोल Yes, बेटा। sir. हाँ सर। हाँ और बोलो, सर और बोलो, और सर बोलो थ्री बच्चे। पॉइंट सर हाँ सर। सर चैप्टर एक्सरसाइज का 18। चैप्टर एक्सरसाइज का 18 तुम्हारा हुआ क्या समीक्षा? आगे जाऊं मैं? 3.42 का। थ्री सर पॉइंट 3.42 का सेकंड। थ्री फोर पॉइंट टू फोर टू का सेकेंड। सेकंड और थर्ड। 3.42 का सेकेंड और थर्ड। एन ओपन एलिवेटर, ये तो बताया था मैंने बेटा, ये हाँ डिस्कस सर। किया है क्या मैंने? सर किया है डिस्कस। फिर नहीं थे आप उस दिन? सभी बच्चे बोलो, ये डिस्कस किया है कि नहीं मैंने? अनुपमा, सर किया है। फिर अपसेंट थी तुम समीक्षा। क्या हो रहा है? एन ओपन एलिवेटर, ध्यान से देखो। एन ओपन एलिवेटर इज असेंडिंग विथ जीरो एक्सेलरेशन। द स्पीड, ये ऊपर जा रहा है, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय अ बॉय व्हेन ही इज़ एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से कितने ऊपर है? 10 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर है। ठीक है, इसमें एक लड़का है, वो क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है ऊपर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी देता है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है, तो क्या हुआ, वो वेलोसिटी ऑफ स्टोन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, है ना? तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, कितना है ये? 30 है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इक्वल्स टू कितना है? 30। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा? 30 प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो आया वो क्या आया? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में था 30, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। और फिर क्या पूछता है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन, और टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर क्रॉसिंग द एलिवेटर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट बोल रहा है, सेकेंड बताना है ना? हाँ सर। सेकेंड ना? यस सर। हाँ तो टाइम टेकन बाय बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन, अगर मैं एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो दिस इज सिंपल, ये जाएगा और ये आ जाएगा। तो क्या हुआ बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? 2u बाई जी, आ रहा है याद? और ये एलिवेटर के हाँ रिस्पेक्ट में है, तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 30 ही थी, तो 2 इंटू 30/10, तो कितना हो गया? 6 सेकेंड हो जाएगा। नहीं समझा? समझा एलिवेटर के सर। रिस्पेक्ट में इतना ही है। अच्छा, दूसरा क्या, तीसरा क्या बोलता है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर क्रॉसिंग द एलिवेटर, एलिवेटर को क्रॉस करने के बाद उसे कितना समय लगेगा ग्राउंड को जाने में? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर क्रॉसिंग द एलिवेटर। तो फिर क्या सोचोगे यहाँ पर, इस जगह पर? जैसा हमने देखा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना था इसकी स्पीड बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि जब कोई चीज़ कहीं से गुजरता है तो वहाँ से वापस आने के बाद भी उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है ना? हाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हाँ तो जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी वापस 40 हो जाएगी और डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से नीचे का तरफ देखूंगा तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और मुझे कितना जाना है बेटा नीचे? 10 मीटर। तो ये कितना टाइम लगेगा मुझे पता चल जाएगा। हेलो तो सर। हाँ बेटा। हाँ, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, इसको एडमिट करिए प्लीज, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए उनकी। ओके ओके। हाँ, वरुण वायर, मोने आई थिंक। क्या नाम रखा है रे भाई? वायर, व्हाट ए नेम। ठीक है,
समझ गए? हाँ तो सर। क्या हो गया बेटा, तो आगे के लिए देख लो तुम कौन सा हो रहा है, डाउनवर्ड जर्नी हो रहा है, क्या लगा लोगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला। तो एस कितना है बेटा 10 है, यू कितना है 40 है, टी कितना है निकालना है, प्लस हाफ जी कितना है 10 है, टी कितना है निकालना है, 2 पंचे 10 हो गया बेटा, 5 8 और 2, तो ये क्या देखो हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर ठीक है। प्लस 8t, और ये इधर जा कर के -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, टाइम निकाल लो बेटा, क्या हो जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 -4ac, तो 4 इंटू -2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 64 8 72 हो जाएगा, तो -8 प्लस माइनस √72/2, 72 √72/2, तो बहुत ये आएगा थोड़ा सा तुम्हारा 8 8 64 9, कितना होगा 9 तो कितना टाइम 3062 है। 3 सर 3 √8 3√8, नहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब सर 6 √2 आ जाएगा। क्या आ जा रहा है 6 √2 6√2 6√2 ना, लेकिन ये -8 प्लस नहीं आएगा इतना, इतना किसका सर कितना टाइम, सर इनिशियल वेलोसिटी -40 था ना। सर अच्छा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ हाँ, लेकिन मैंने सीधा इधर से इधर का लिया ना, सीधा सर इधर पर से, वो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट में है ना। नहीं वो यहाँ से लूँगा ना तो ये पूरा टाइम आएगा, ये होल टाइम, दिस टोटल, यहाँ से लूँगा ना तो टोटल टाइम आएगा। सर वही वो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वो u का डायरेक्शन नेगेटिव नहीं आएगा। एक सेकेंड रुको, 5 8 40, ये 40 कहाँ से आया था, हाँ 40 इंटू टी, 40 से 40 इसका था, नो 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 नो, ये 30 करूँगा, हाँ ठीक ठीक 64, यस ये अपने को 30 लेना है बेटा, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना हम, तो ये 30 आएगा। ठीक है, 30 लोगे तो ये क्या आएगा, 5 6 6 आएगा ना, 6, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 8.5 के 30 आसपास चलेगा, दिस 8 8 64 9 9 81 बीच में है, 8.5 चल जाएगा, तो -6 प्लस माइनस 8.5 2, तो भी नहीं आएगा, 2.24 सेकंड नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से करते हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये तो दिन बीत जाएगा। दूसरा तरीका लगाते हैं कुछ, अब और दूसरा क्या कर सकते हैं, ऊपर जा रहा था ये 40 से, हमें निकालना क्या है, टाइम टू 42, ठीक है, क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था ये 40 से, ओके,
और फाइनली क्या होगा, ये ऐसे जा कर के ऐसे गिरेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये 10 मीटर। इनिशियल डायरेक्शन ऊपर है, तो इसे आप क्या ले सकते हो, माइनस ले सकते हो। क्या फार्मूला लगा लोगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लोगे। तो एस आपका कितना हो गया, -10 हो गया। यू आपका 40 हो गया, प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पंचे 10 हो गया। तो -10 प्लस इक्वल्स टू 40 -5t स्क्वायर। तो 5 से 8 और ये 2 हो गया। तो -2 इक्वल्स टू 8 -t स्क्वायर। ये इधर आएगा t स्क्वायर, ये t भी है ना इसके साथ, ये t सर स्क्वायर -8t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब अपने को क्या निकालना है, t। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस b स्क्वायर 64 -4ac 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो 8 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 64 में से 8 गया, क्या बचा बेटा, 54 56 56 अपॉन 2। तो √56 का कितना हो जाएगा बच्चे, √56 का 7 7 सत्ते 49, 7 समथिंग, हाँ सर 7 समथिंग, 7 सत्ते 49 अठी 64, 7.5, 7.6 7.2 आ रहा है एग्जैक्ट। 7.6 7.6 लिया तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7.6 अपॉन 2। तो 8 7 15.6 बटा 2। तो 2 अट्ठे 16, तो 7.8 के आसपास, 7.8 7.8 सेकेंड। हाँ, 7.8 सेकेंड। अब क्या करें, तो बेटा देखो, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर। एलिवेटर को मिलने में कितना समय लगा था वो हमने निकाल लिया है पहले, 6 सेकेंड लगा था। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आने में कितना हाँ समय सर लगाया था, 6 सेकेंड। तो ये जो एक्स्ट्रा जो कुछ भी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इसको ट्रैवल करने में होना चाहिए। आ रही ना बात समझ में। हाँ सर तो कितना होना चाहिए, 6 2 8, 1.8 आ रहा है, इसका 2.24 आया है। क्या पंगा है, आई थिंक इसने कुछ गलत कैलकुलेशन किया है, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। 2 पंचे 10, 5 8, टी नोट 10, 10 5 40, 10 -80 करेक्ट है अपना। ठीक है, हाँ और बताओ, हेलो, और बताओ। और सर हाँ, चैप्टर एक्सरसाइज का 18। अच्छा, इस तरफ फिर से वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना मुझे। तो और 3.73 सर 3.73, ओके, 3.73। हाँ, 3.73, एकदम बढ़िया। 3.73, 3.73 कहाँ है, the last example
मैं कहाँ लास्ट चला गया क्या? अरे यार। हाँ सर। फिर अभी आप पीछे आ गए। 3.7273, हाँ आगे 73। चलो 3.73। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। कितना हो गया? 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर। ए विंड ऑफ 200 रूट 2 किलोमीटर पर फ्रॉम द साउथ। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हो गया? 200 रूट 2। विशेष टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जाना है उसे। किधर जाना है? नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर जाना है। ठीक है ना? कितना? ए टू बी, ए टू बी। फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी। और ये डिस्टेंस कितना है? 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर डिस्टेंस उसे चलना है और ओवरऑल इधर चलना है। विंड किधर ब्लो कर रही है बेटा? फ्रॉम द साउथ। फ्रॉम द साउथ मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। तो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है बेटा, और ये इसे फाइनली जाना है तो दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो है बेटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट होता था, देखो, विंड का और प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर का, या प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का। तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये एंगल कितना था? 45। इसे मान लो तुम थीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया? 45 प्लस थीटा। और ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसे मानो तुम ए, इसे मानो तुम बी, या फिर जैसा उस समय किए थे वैसे तुम कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है? 200 रूट 2 है। इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 200 रूट 2 कॉस 45, रूट टू कट जाएगा, इधर आ जाएगा 200, इधर भी हो जाएगा 200। इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना है? 400। 400 कॉस थीटा इधर आ जाएगा और 400 साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो दिस शुड बी दिस, सो 400 साइन थीटा शुड बी 400 साइन थीटा शुड बी 200। तो साइन थीटा शुड बी 1/2। तो थीटा शुड बी 30 डिग्री। हाँ देखो, ये एंगल पता चल गया अपने को 30 डिग्री है। तो डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? इधर से देखेंगे तो 45 प्लस 30 75। आज ले लूँगा मैं, आज ख़त्म हो जाए, ईएमआई ख़त्म हो जाएगा आज, अगला चैप्टर शुरू करना है, एसी। ठीक, ठीक है। तो थीटा हो गया कितना? 30 डिग्री। तो इधर से देखोगे तो बोल सकते हो क्या? 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर इधर से बोलोगे तो क्या बोलोगे? 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ गए? डायरेक्शन क्लियर। दूसरा चीज़ क्या बोलता है? तो बेटा इधर क्या क्या हो गया? इसका 200 हुआ और इसका 400 कॉस थीटा। तो 400 और कॉस थीटा तुम्हारे पास क्या है? 30 डिग्री। कॉस 30 क्या हो गया बेटा? साइन 60 रूट 3/2। तो 200 रूट 3 हो गया। तो 200 रूट 3 और इसका 200, तो प्लस 200 करोगे। टोटल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 200 कॉमन हो गया, रूट 3 प्लस 1 इतना हो गया। और डिस्टेंस कितना था? 1000 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000 अपॉन 200 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, 5 अपॉन रूट 3 प्लस 1, 5 अपॉन रूट 3 क्या हो गया? 1.732, 2.732। ओके, आगे बात समझ। अप्रॉक्सीमेट 2.75 लेके सॉल्व कर लो। 500 ओके सर। 25 से कितना हो जाएगा? 25 से 4 4 8 3 11, और 25 से
20, 20/11, लगभग 2 घंटा, करेक्ट है। 11 दूना 22 है ना। ओके सर। आया समझ में? हाँ तुम बोलो, हाँ सर। डाउट है बोला ना। अच्छा, और किसी को और बोलो। हाँ तुम क्या बोल रहे थे दानिश? दानिश प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का 18। 18, हाँ 18, सर। 18 ओके। हेलो हाँ 18 ना, 18 ना। सबका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे को हाँ आ रही सर है हाँ। तुम्हारी। हाँ 18 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ए कार स्टार्ट्स अलोंग अ लाइन फर्स्ट विथ एक्सेलेरेशन इतना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक लाइन पे चलता है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे रहता है, ज़ीरो हुआ। एक्सेलरेशन है उसके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली, फिर उसके बाद कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, फिर उसमें रिटार्डेशन होता है, और फाइनली वो रेस्ट में आ जा। अरे ऐसा सेम क्वेश्चन तो अपन ने उसमें किया है, शॉल्ड वाले में। कैसे करते हो? इट कम्स टू रेस्ट, द टोटल टाइम टेकन इज़ 25 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है? 25 सेकेंड। किया है कि नहीं बताओ? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इज़, और इस दौरान वी एवरेज कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। वी एवरेज 20 मीटर पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग डज पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली, कितने देर के लिए वो यूनिफॉर्मली चलता है? फॉर्मली एंड फाइनल डी एट द सेम रेट। और एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का रेट क्या है? सेम है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का रेट सेम है। आया समझ में? तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का रेट सेम है, तो टाइम भी दोनों का सेम ही होगा, है ना। इधर हाँ का सर। टी और इधर का टी दोनों का सेम ही होगा। तो ये टाइम कितना हुआ? 25 - 2t हुआ, ठीक है ना। हाँ सर। 25 हाँ सर। 25 - 2t हुआ। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देख लो क्या चाहिए अपने को। टोटल टाइम इतना, हाउ लॉन्ग डज पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली, ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? s1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए कितना है? ए है, और टी का स्क्वायर s1 हो गया। और यहाँ तक वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा आपका? u प्लस ए टी। तो ए टी तो 5, अच्छा ए दिया हुआ है क्या? अच्छा ये तो दिया ही है, तो टेंशन ही क्या है। तो हाफ इंटू ए इज़ 5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो 2.5 टी स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? ए टी, तो यानी 5 टी हो 5 जाएगा। into यहाँ भी क्या होगा बेटा? 5 टी ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि तुमको भी एवरेज पता है और टोटल टाइम पता है, तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस भी पता है। टोटल हाँ डिस्टेंस सर। क्या हो जाएगा बेटा? टोटल स्पीड इंटू टोटल टाइम। तो 20 इंटू हाँ सर। 25, तो 25 तो 25। ना 50, 500 मीटर हो गया, है ना। 500 हाँ मीटर सर। हो गया। तो हाँ यहाँ सर। देखो तुमने कितना चला, S1 2.5 टी स्क्वायर चला, है ना। 2.5 टी स्क्वायर हाँ हाँ चला, सर। तो इधर भी आप वही चलोगे, 2.5 टी स्क्वायर चलोगे, ठीक है। हम्म। तो 500 माइनस 2.5, 2.5 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। 500 माइनस 5 टी स्क्वायर, और यहाँ पर स्पीड आपका कितना है? 5t, ठीक है ना। तो इतना डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5t क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, जो हमारा कितना है? 25 - 2t, ठीक है। सॉल्व करो इसे। तो 500 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पंचे 125 125 टी माइनस 5 दूना 10 10 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 500 इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा बेटा, माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 125 टी हो जाएगा। तो 5t स्क्वायर माइनस 125t प्लस 500 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 5 कॉमन लोगे, टी स्क्वायर माइनस 25t और 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को t निकाल लेना है। तो t क्या हो जाएगा बेटे? 25 25 plus or प्लस minus माइनस 20 स्क्वायर, 625 20 माइनस 4 a 400। और c, ठीक है।
अपॉन 2, तो 25 प्लस माइनस 625 माइनस 400 अपॉन 2, तो 25 625 माइनस 400 हो गया 225 का 15, तो प्लस माइनस 15/2, 25 15 40/2 20 हो गया, और 25 माइनस 15 10/2 5 हो गया, या तो 25 या तो सॉरी या तो 20 या तो 5 सेकेंड, है ना, या तो 20 या तो 5 सेकेंड। अपने को क्या चाहिए? अगर मैं 5 लेता हूँ सी, अगर मैंने 5 लिया तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये नहीं, अगर मैंने 20 लिया तो देखो 25 माइनस 50 गलत हो जाएगा, 40, टाइम क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो 20 नहीं हो सकता, तो 5 लोगे, तो ये हो गया बेटा यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, और तो इधर क्या लगेगा 15 सेकेंड। 15 कितने देर के लिए वो इस यूनिफॉर्म चलेगा? 15 सेकेंड के लिए। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अगला बोलो, नेक्स्ट बोलो। 21। 21 Question number 21. A ball is dropped onto the floor from a height of 10 meter. It rebounds to a height इतना, the ball was in contact, ये भी मैंने बताया है। If the ball was in contact with, अच्छा 10 मीटर से किसी चीज़ को गिराओगे तो यहाँ आने के बाद कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी? √2gh, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 10√2। हाँ, इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलो। डायरेक्शन क्या है? नीचे है। फिर टकराने के बाद वो कहाँ तक जाता है? 5 मीटर तक। तो पता है तुमको एच मैक्स क्या होता है? u²/2g होता है। तो यानी 5 बराबर u²/2g हुआ, तो u² बराबर 10g हुआ, यानी 100 हुआ, तो u बराबर क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो ये गया किधर, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड। आया कितने से था? इतने से, गया इतने से। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल इज, अच्छा ये किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, इसको मैंने अगर प्लस लिया तो इसे माइनस लेना पड़ेगा, तो फाइनल इज 10 माइनस इनिशियल इज -10√2 अपॉन टाइम कितना है? 0.01। तो 10 प्लस 10√2, 10 कॉमन ले लोगे, √2 + 1 अपॉन 0.01 सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। समझ गया? √2 + 1 कितना हो गया? 1.414 + 1 2.414 इंटू 10 और इंटू 100, तो 1 2 3 हो गया, तो ये पूरा कट जाएगा, तो 2414 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या समझ में? हाँ सर। चलो आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, जल्दी बोलो, क्लास है मेरी। सर 29। 29. For the top of a tower 80 meter high from the ground, a stone is thrown in horizontal direction with a velocity of 8 meter. The stone reaches the ground after time t and falls at a distance d from the foot of the tower as given by. क्या चाहिए? टाइम t, डिस्टेंस d, टाइम और डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। हाइट पे गया, ऐसे फेंक दिया, कैसे फेंक दिया? कितने हाइट से फेंका? 80 मीटर से, ओके। और इधर कैसे फेंका? 8 मीटर पर सेकेंड से। क्या होता है? ये ऐसे जा कर के ऐसे गिर जाएगा, है ना, कॉमन एक्सपीरियंस है। तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। और क्या निकालना है? टाइम। तो देखो ये कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस, हाँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज यू एक्स। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो। इस डायरेक्शन में यू है? नो। ए है? यस। जी है इस तरफ, और कितना नीचे आना है? एच है, 80 मीटर। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? देखो फ्री फॉल हो गया कि नहीं? दिस इज़ फ्री फॉल। कितना टाइम लगता था? √2h/g। तो √2h कितना हुआ बेटा? 80/g, 10, 8 दूना 16, 4 सेकेंड टाइम हो गया। अब 4 सेकेंड इधर भी तो जाने को मिलेगा, तो 4 इधर का स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड इंटू टाइम, 8 चौके 32 मीटर। इधर इतना किधर कितना चले जाओगे? 32 मीटर। 4 सेकेंड 32 मीटर। कळलं?
समझा कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ सर समझा। और बोलो, हाँ सर। फटाफट बोलो। 30। 30। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 30, ए bogie of uniformly moving train is suddenly detached from train and stops after covering some distance. The distance covered by the bogie and distance, ए bogie of uniformly moving train is suddenly, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसे करके ट्रेन है, ठीक, तो वो चल रहा था मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो v, तो सब भी v से चलेंगे, सारे कोचेस v से चलेंगे, ठीक है ना। द ट्रेन फ्रॉम ट्रेन एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम हैज़ रिलेशन, ठीक है। तो जो कोच कट जाएगा, जो कोच कट जाएगा, और तो जो कोच कट जाएगा बेटा, उसके इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, और फाइनली वो रुक जाएगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो बताओ हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी मैंने बोला था इनिशियल प्लस फाइनल का आधा होता है, तो v/2 हो जाएगा, 0 + v/2 यानी v/2 एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो बेटा जो कट चुका कोच है उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी है, टाइम मान लो t, तो t टाइम में कितना वो चल लेगा, तो s बराबर हो जाएगा v/2 × t, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन जो कोच इंजन से अटैच्ड है वो तो अब भी इसी स्पीड से चल रहा है, तो उतने ही टाइम में वो कितना चलेगा,